बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं मुअव्विन हुज्जाज पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ हूँ आर्जी ड्यूटी पर। ये आप लोग जानते हैं। तकरीबन आलमोस्ट अब मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है और मैं इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान जाकर अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जिससे डेब्यूट होकर यहाँ सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी के पास आया था, तो इंशाल्लाह वापस जाकर अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो है हुज्जाज लॉस्ट एंड फाउंड, जो कि मशाइर में या तो हज के मखसूस अयाम में 8 ज़िलहज से 12 या 13 ज़िलहज तक जो हुज्जाज मीना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में गुम हो जाते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं, या अगर नहीं मिलते तो उनको क्या ढूंढने का तरीका होता है। पहले मैं थोड़ी सी दो मिसालें दूंगा, दो एग्जांपल्स हैं कि जो दो हुज्जाज गुम हुए उनका क्या हुआ, ये देखते हैं। उसके बाद मज़ीद फिर मैं आगे बताता हूँ कि क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, ये एक हाजी साहब हैं जिनकी तस्वीर दी गई है। ये गुम हो गए थे, एक या दो दफ़ा गुम हो गए थे मीना मुज़दलिफ़ा में। ये थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड बताऊं कि ये गिलगित बल्तिस्तान से हैं और वहाँ रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। कोई थोड़ा सा मेंटल इशू था, इस वजह से अर्ली रिटायर हुए और फिर अब हज पर आए। तो ये गुम हुए, फिर इन्हें सऊदी गवर्नमेंट ने और फिर ढूंढ कर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जितने बिल्डिंग्स थी उनमें से किसी एक बिल्डिंग में पहुंचा दिया। तो जब वो पहुंचा तो मुख्तलिफ फिर हर बिल्डिंग का जो बीडीओ होता है, ड्यूटी करने वाला होता है, उन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो उसने उसमें से इनमें गले के कार्ड जो साइज से कंफर्म हुआ ये बिल्डिंग नंबर 111 यानी कि मेरी बिल्डिंग का था। साहब ने मुझसे रब्ता किया कि ये हाजी साहब हैं। तो मैंने कोशिश की, रब्ता किया। उस दिनों में हम ये वापस अज़ीज़िया में आए, जबकि हम तमाम लोग, तमाम हुज्जाज मिना में 11 ज़िलहज का दिन था, उधर ही अपने वकूफ़ में थे। तो ये रो रहे थे, काफ़ी परेशान थे। ये मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ कि एक दूसरे की किस तरह मदद की जाती है। तो वहाँ से इनको ट्रेस आउट किया गया, इनको तसल्ली दी गई, बिठाया गया। इसके वरसाख को मैंने ट्रेस किया और जाके बताया कि आपका बंदा मिल चुका है और काफ़ी परेशान है, ये इनका कार्ड है। और ये हाजी साहब इस तरह काफ़ी रो रहे थे, परेशान थे। तो मैंने उसके वरसा को ढूंढ कर इन हाजी साहब को वीडियो पैगाम दिलवाया, क्योंकि वीडियो कॉल नहीं हो रही थी, ताकि ये थोड़ा सा मुतमिन हो जाए। ये सुने जी पैगाम उनकी ज़बान आगा का मसाज हम आगा पूरी पूरी ऑर्डर है वो तो पूरा तू करदार पदर हमदार पदर ना सर आए कि बे तो आयो बे गाड़ी रुए तू होंटे गिने बोंटे ने कि वो न शो खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह फजल का वाकई परेशान तू के भी ऐसे वजह बे खबर बदिन तो अजियार हम ऑर्डर तो अल्लंग ना वो खिन बेतन वो ना गाड़ी ही वे आलो तो हम डरन शुआ इंशाल्लाह अगर ठीक है आराम ससो तो वो दिन थे हराम दस्ट चले बनो शो खुदा हाफिज। तो ये एक्टिविटी करने के बाद इनके जो वरसा थे उनको उन बिल्डिंग में भेजकर इन हाजी साहब को उनके हवाले किया गया। ये एक छोटी सी एक्टिविटी। इसके अलावा एक मैं गम की स्टोरी भी सुनाता हूँ जो मिसहैप हुआ। अल्लाह ताला मेहरबानी करने वाला है, वो भी देखते हैं। ये कमा जी थी जो गिलगित बल्तिस्तान से थी, अपने शौहर के साथ और बाकी दीगर रिश्तेदारों के साथ हज पर आई थी, लेकिन ये उन अयाम में गुम हो गई। तो मखसूस अयाम में मीना मुज़दलिफ़ा के अयाम में जमरात की तरफ गई शायद, वहाँ से ये गुम हुई, अपने काफ़िले से बिछड़ गई। 2 दिन इसका काफ़िला और मिनिस्ट्री ढूंढती रह गई, लेकिन ये नहीं मिली। तीसरे दिन जाकर जमरात की तरफ से कुबरी अब्दुल्ला के पास से इनकी डेड बॉडी मिली। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये कैसे गुम हुई, वहाँ कैसे पहुँच गई, क्योंकि आलमोस्ट इस साल 18 से 20 लाख हुज्जाज थे। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि ये किसी घराने की बड़ी होंगी। पता नहीं इन्होंने कैसे पैसे इकट्ठे किए होंगे। अल्लाह ने बुलाया, अपने घर का हज भी करवा दिया, मदीना भी विज़िट करवा दिया, और एंड में अल्लाह को प्यारी हुई। ये पता नहीं गर्मी की वजह से हुई हैं। गर्मी भी उस दिन तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और ये कैसे वो काफ़िले से बिछड़ गई। तो ये एक गम की कहानी थी। अल्लाह ताला इनको ज़रूर मग़फ़िरत करेगा, ज़रूर बख्शेगा, और अपनी फैमिली के लिए भी वसीला बनाएगा। तो ये इस तरह भी हो जाता है जिसमें हम सब बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर सकते।
اسی کی مشیت ہے، یا تو مینجمنٹ میں بھی فالٹ میں اس کو ضرور کہوں گا ہے کہ ایسا نقصان کیوں ہوا ہے. اب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بزرگوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، اور کبھی بھی ان پر یہ مصیبت نہ نازل کریں کہ پیسے اکٹھے کر کے ان کو بزرگی کی حالت میں اکیلا حج پر بھیج دیں. ایسا بالکل بھی نہ کریں، یہ ایک سخت عبادت ہے، اور اس میں صاحب استطاعت جو بولا گیا ہے وہ صرف پیسوں سے نہیں، صحت سے بھی بولا گیا ہے. جس کی صحت بھی ہو، اجازت دیتی ہو، وہ بندہ حج پر آئے. تو یہ دو کہانیاں تھیں. جیسے آج 13 ذی الحج ہے، ابھی تک بھی جو لوگ نہیں ملے تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مین کنٹرول سے باقاعدہ ایک ٹیم جاتی ہے جو کہ مشاعر میں، مینا مزدلفہ، عرفات میں، اور اس کے علاوہ تمام ہاسپٹلز میں، پولیس سینٹر میں، اور بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مردہ خانے میں وہ جا کر تلاشی لیتے ہیں کہ کوئی حجاج وہاں تو نہیں ہے. ان تمام جگہوں کا بڑا باریکی سے جائزہ لیا جاتا ہے. کوئی شخص بے ہوش ہو یا غلطی سے پہاڑ ہے گمراہ ہو گیا ہو، آگے پیچھے ہو گیا ہو، یا کسی کے پاس ہو، تو یہ کوشش کی جاتی ہے جن میں سے میکسیمم لوگوں کو ڈھونڈ نکالا جاتا ہے. اور کچھ رہ بھی جاتے ہیں، وہ پھر بعد میں ملتے ہیں. یہ جی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس میں مینجمنٹ کی کسی حد تک کمی ہے یا نہیں ہے، یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مشاعر کے دنوں میں انتظامیہ صرف سعودی گورنمنٹ ہوتی ہے، جہاں ان کی بہت سی اچھی باتیں ہیں، کچھ کمی بھی رہ جاتی ہے. تو خیر، حج ایک سخت عبادت ہے. اس میں میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، اور نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن ہم خیال کو ضرور کر سکتے ہیں. ابھی تک بھی اتنا ہی. دوستو، اگر آپ نے یہاں تک چینل دیکھا ہے، ویڈیو دیکھی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز بناتا رہوں. شکریہ. خدا حافظ.